हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे फॉरगिवनेस के रिगार्डिंग बात करने वाली हूँ। तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारे लाइफ में क्या होता है कि किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो जिसकी वजह से हम हर्ट हो जाते हैं। कोई पर्सन की बात हमें अच्छी नहीं लगती, कोई इंसिडेंट्स में उनकी रिएक्शन अच्छी नहीं रहती, तो हम हर्ट क्रिएट करते हैं, हमें बहुत पेन होता है। तो जब भी हम कोई इंसान को नेक्स्ट टाइम जब भी फिर कभी लाइफ में देखते हैं, तो हमें वो जो मेमोरीज़ है जो इंसिडेंट्स की, तो वो रिकलेक्ट होती है। हम पेन, एंगर, हेट्रेट, हेल्पलेसनेस, ये सारी चीज़ें हम फ़ील करते हैं। कभी-कभी हमें ये पेन रिलीज़ करने में या फिर उनको माफ़ करने में बहुत टाइम लग जाता है, या फिर हम सोचते हैं कि हम इस इंसान को कभी माफ़ नहीं कर सकते, इन्होंने ऐसी गलती की है कि हम इन्हें माफ़ नहीं कर सकते। और कभी-कभी हमें ये इंसिडेंट से बाहर आने में किसी को 1 घंटा लग सकता है, किसी को 1 दिन लग सकता है, किसी को 1 हफ़्ता लग सकता है। तो कोई लोग ये चीज़ को सालों-साल पकड़ के रखते हैं, तो जब भी उनको ये इंसिडेंट्स रिकॉल होता है, तो वो सेम लेवल का पेन फ़ील कर सकते हैं। तो अगर ये चीज़ें हम होल्ड करके रखें, जो भी कुछ पास्ट एक्सपीरियंस है, बैड इंसिडेंसेस है जो हमारे साथ हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है कि हमारी कोई गलती भी नहीं थी, बट किसी ने हमारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं किया। तो ये चीज़ें अगर हम होल्ड करके रखते हैं, तो इवेंचुअली ये हमको ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ये हमारे बॉडी में डिसीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि जब हम ये मेमोरीज़ रिकलेक्ट करते हैं, वो इंसान को माफ़ नहीं करते हैं, या फिर हम सोचते हैं कि हम इस गलती को माफ़ नहीं कर सकते, इसकी माफ़ी नहीं हो सकती क्योंकि मुझे बहुत हर्ट हुआ है, बहुत इर्रिस्पेक्टिव बिहेवियर था। तो ये चीज़ें होल्ड करने से हम अपने बॉडी में डिसीज़ क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे इमोशंस अपने बॉडी में कुछ रिएक्शंस लाते हैं। जैसे कि हम जैसे गुस्सा होते हैं तो अपना स्किन कलर रेड होता है, या फिर डरते हैं तो शिवरिंग होता है। तो ऐसे कुछ बॉडी रिएक्शंस होते हैं जो स्किन पे रिएक्ट करते हैं, या फिर बॉडी रिएक्ट करती है हमारे इमोशंस के अकॉर्डिंगली। तो जैसे हम लो फ़ील करते हैं तो हम रोते हैं, अच्छा फ़ील करते हैं तो हँसते हैं। तो मीन्स बॉडी अपनी अपने थॉट्स के अकॉर्डिंगली, इमोशंस के अकॉर्डिंगली हमें रिएक्ट करती है। बट जब हमें कोई डिसीज़ डेवलप होता है, तो होता क्या है कि ये डिसईज़ मीन्स जो अपना रेगुलर ईज़ होता है, उससे अगर कुछ अलग होता है, तो वो डिसीज़ डेवलप करते हैं। तो अगर हम लॉन्ग टाइम के लिए कोई भी चीज़ होल्ड करके रखते हैं, कोई पेन या फिर कोई भी इंसिडेंस पास्ट लाइफ में कुछ भी हुआ हो, तो अगर उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा किया होता। कोई इंसिडेंस, आपसे कोई गलती हो सकती है कि मेरे से कुछ गलती हो गई थी, तो अगर मैंने ऐसे किया होता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता था। तो हम बार-बार वो पास्ट में जाते हैं, पास्ट में जो हो चुका है उसके बारे में सोचते हैं। एक्चुअली हम पास्ट में सोचना बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि अभी वो चीज़ें हो चुकी हैं। तो आप पास्ट के बारे में सोच के आपका प्रेज़ेंट और फ्यूचर ख़राब कर रहे हैं। जो पास्ट में हुआ उसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो उसको छोड़ देना ही बेटर वे रहता है। अगर हम उसी चीज़ों को बार-बार सोचेंगे, तो उससे हमारा फ्यूचर ख़राब होने वाला है, हमारा प्रेज़ेंट ख़राब होने वाला है। तो इस हैबिट्स को हमें ब्रेक करना चाहिए। और क्या होता है कि बहुत बार ऐसे होता है कि जब किसी की वजह से हम हर्ट होते हैं, पेन क्रिएट होता है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो पर्सन अपोलोजाइज़ करे या फिर माफ़ी माँगे। बट ऐसा भी हम नोटिस करते हैं कि वो पर्सन को रियलाइज़ ही नहीं होता है कि उसने कुछ गलत किया है कि जिसके लिए वो अपोलोजाइज़ करे। तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपसे माफ़ी माँगे, और वो पर्सन को ये रियलाइज़ेशन ही नहीं रहता है। तो आपको वो सामने वाला इंसान आपसे माफ़ी नहीं माँगेगा, बट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट, अगर हम उनको माफ़ नहीं किए, मीन्स इर्रिस्पेक्टिव वो रियलाइज़ करे या नहीं करे, अगर हम भी वही चीज़ें होल्ड करके रखें, तो ये ये सिचुएशन कंटिन्यू रहेगा, और हमारा जो एनर्जी ट्रांसफ़र है वो नेगेटिव वे में होता रहेगा, वो 2 इंसान के बीच में। तो जब हम कोई भी चीज़ सोचते हैं, तो हमारा जो वाइब्रेशंस क्रिएट होता है, तो वो हर एक इंसान एनर्जी के थ्रू हमसे कनेक्टेड रहते हैं।
तो ये चीज़ पे मैं भी बिलीव करती हूँ, क्योंकि जो भी कुछ आपने कभी ऐसा इंसिडेंस नोटिस किया होगा कि कोई आपकी फ्रेंड या फिर पेरेंट्स बहुत सारे बहुत दूर के डिस्टेंस पे है, बट आप रियलाइज़ करते हैं कि वो हमें मिस कर रहे हैं और हम कॉल करते हैं और वो बोलते हैं कि हम अभी आपको याद कर रहे थे और हम अभी आपको कॉल करने वाले हैं। तो जो इंसिडेंट्स होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि हम थॉट्स में अगर किसी को रिकॉल कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो हम उससे एनर्जी के थ्रू कनेक्ट होते हैं। पहले जैसे टेक्नोलॉजी नहीं थे, कॉल नहीं थे, लेटर्स के थ्रू कम्युनिकेशन होता था। बट बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस रहते थे कि जब हम फ़ील करते थे कि आज कोई आने वाला है और हमें वही इंसान मिलने आ जाता था, तो जिसको हम याद कर रहे थे। तो ऐसे इंसिडेंसेस होते थे। तो ये मीन्स एनर्जी के थ्रू हम कनेक्टेड रहते हैं। उनको माफ़ नहीं कर पाते हैं, तो वो इंसान से ज़्यादा हम खुद को ज़्यादा हार्म करते हैं, क्योंकि ये जो भी हम कुछ सोचते हैं उससे हमारी लाइफ पे ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाला रहता है। हमारे इमोशन से हमारी हेल्थ ख़राब होती है। तो सामने वाले को अगर उनकी गलती मीन्स रियलाइज़ हो या नहीं हो, हमें माफ़ कर देना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ये हमारे लिए अच्छा रहता है। अ, अगर हम स्ट्रेस, फ़ियर, एंग्ज़ायटी या फिर हेल्पलेसनेस, ऐसे अगर इमोशंस के साथ रहे, तो ये हमारे बॉडी पे बहुत बुरा इम्पैक्ट करता है और हम डिसीज़ को इनवाइट करते हैं। अ, यूजुअली मोस्ट कॉमनली लोगों की यही प्रॉब्लम रहती है कि उनको कोई बीमारी है, रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, मनी प्रॉब्लम है, तो ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होते हैं। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप खुद को प्यार करोगे, सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस, फॉरगिवनेस, जो हो गया है उसको माफ़ करके आगे बढ़ जाओ और अब पास्ट के बारे में सोचना बंद कर दो। तो ये आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाने के बहुत ज़रूरी स्टेप्स हैं। मैं आपको एक बुक सजेस्ट करूँगी, यू कैन हील योर लाइफ। लुइस है इसकी ऑथर है। तो आप ये अगर बुक पढ़ते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपके थॉट्स, इमोशंस कैसे किसी डिसीज़ को आपके लाइफ में इनवाइट करते हैं। जैसे हम सोचते हैं वैसे हम बनते जाते हैं और वैसे इंसिडेंट्स हमारे साथ होते हैं। तो this that's it for today. This is Poonam Patil. Bye bye.